एक दिन खुशबू अपने लिए घास ड्रेस बना रही थी। वह जंगल से नई नई घास चुनकर लाया करती थी और अपने लिए घास ड्रेस बनाया करती थी। तभी एक दिन खुशबू की सास उससे कहती है, अरे खुशबू, कब तक तू ऐसे घास वाली ड्रेस पहनती रहेगी? गली मोहल्ले के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ कपड़े ला देती हूँ। कम से कम बाहर के लिए तो तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। नहीं माँ जी, ये घास वाली ड्रेस से तो हमारी आदिवासी संस्कार छलकती है। माँ जी, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठे पैसे कमा सकती हूँ। बहू, तू घर बैठे पैसे कमा लेगी, लेकिन कैसे? तू तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे बाहर किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा करना होगा। तभी प्रमोद वहाँ पर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आपको पता है खुशबू को बहुत अच्छे से कपड़े सिलना जानती है। यह लड़की और लड़के का ड्रेस बहुत अच्छे से सिल सकती है। माँ, मेरे लिए भी खुशबू ने कपड़े सिले थे जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हो गया था। प्रमोद एक प्राइवेट इंजीनियर था। वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए जंगल की सैर पर गया था। वहाँ प्रमोद का एक्सीडेंट हो गया था और पहाड़ों से गिरता हुआ जमीन पर गिर गया था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। उसी समय खुशबू के पिता का गांव वहीं जंगल में पड़ता था। वो आवाज सुनकर वहाँ गए और फिर प्रमोद को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। तब प्रमोद की हालत बहुत खराब थी, लेकिन खुशबू उसे जल्दी से ठीक कर देती है। उस हादसे में प्रमोद के कपड़े पूरी तरीके से फट गए थे। तब खुशबू ने प्रमोद के लिए घास से बहुत सुंदर कपड़ा बनाया था। इसी वजह से प्रमोद को खुशबू से प्यार हो जाता है और वह उसे प्रपोज कर देता है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रमोद और खुशबू दोनों अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रमोद की नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूट जाने के बाद उनके घर की हालत बहुत खराब होने लगती है। ऐसे में खुशबू घर का खर्चा के बारे में सोचती है, लेकिन जमा किए गए पैसे खत्म हो गए थे। खुशबू की सास उर्मिला को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी खुशबू कहती है, माँ जी, मेरे घर पर सिलाई मशीन रखी हुई है। मैं पिताजी से बात करके अपनी सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आपकी सिलाई मशीन खराब हो चुकी है। बहू, मशीन तो आ जाएगी, लेकिन कपड़े कहाँ से लाएगी? माँ जी, मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं। हम उन पैसों से कपड़े खरीद कर ले आएंगे। ठीक है बहू, तो जल्दी से ये काम शुरू कर दे। खुशबू फोन करके अपनी सिलाई मशीन मंगवा लेती है और प्रमोद को बाजार भेजकर कुछ सस्ते कपड़े भी मंगवा लेती है। कपड़े देखकर खुशबू की सास बोलती है, अरे बहू, ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं। माँ जी, एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर यही कपड़े आपको महंगे लगने लगेंगे। खुशबू ने सस्ते में लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस तैयार करती है। खुशबू की ड्रेस देखकर उसकी सास कहती है, अरे खुशबू बहू, ये सचमुच में बहुत महंगे लग रहे हैं। एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं लग रही। खुशबू बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। हाँ तो माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचने जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ बेचना, लेकिन बाजार जाने के लिए पहले अपने लिए कपड़े सिल ले। माँ जी, मुझे अपने कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने इस घास वाली ड्रेस को ही पहनकर बाजार जाऊंगी। हे भगवान, ये कैसी बात कर रही है बहू? अब यही दिन देखना रह गया था कि मेरी बहू घास की ड्रेस पहनकर बाजार जाएगी। लोग मुझे क्या कहेंगे? अरे माँ जी, घास में क्या खराबी है? अरे माँ, इस घास के ड्रेस में क्या खराबी है? खुशबू तो सही ही कह रही है। अगर यह घास का ड्रेस पहनकर जाएगी तो इसके तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होंगे और उसके पास कपड़े खरीदने के लिए आएंगे। तभी तो खुशबू के कपड़े बाजार में सबसे ज्यादा बिकेंगे। ठीक ही कह रहा है बेटा। उसके बाद खुशबू अपने घास वाली ड्रेस में बाजार जाती है और रोड के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। आइए आइए, सेल लगी है, डिस्काउंट पर कपड़े ले लो, 2000 में ले जाओ।
खुशबू की आवाज सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगते हैं। शहर में रहने वाले लोगों ने कभी भी किसी को आदिवासी ड्रेस में नहीं देखा था। खुशबू को देखने के लिए उसके आसपास काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोगों की नजर जब खुशबू के कपड़ों पर पड़ती है तो लोग खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत कहती है, अरे बहन जी, ये ड्रेस क्या आपने सिली है? जी मेम साहब। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर ड्रेस है। मेरी बिटिया के ऊपर ये बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा करो, इस ड्रेस को पैक कर दो। खुशबू जल्दी से ड्रेस पैक करके दे देती है और वो औरत खुशबू को 1000 रुपए देती है। थोड़ी देर में एक लड़की आती है और खुशबू की ड्रेस को देखकर कहती है, ये लो 1000 रुपए और ये ड्रेस पैक कर दो। जी मैडम जी, ये लीजिए आपकी ड्रेस। ऐसे ही एक एक करके खुशबू की सारी ड्रेस बिक जाती है। खुशबू का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहता है और वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ जाती है। खुशबू की सास कहती है, क्या सारी ड्रेस बिक गई? हाँ माँ जी, ये लीजिए, आज पूरी कमाई 15,000 हुई है। अब कल मैं और ढेर सारी ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन खुशबू लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उन कपड़ों को लेकर बेचने बाजार जाती है। दूसरे दिन खुशबू अपने घास ड्रेस में थी। उस दिन उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी एक लड़का खुशबू के पास आता है और कहता है, अरे वाह, आप शर्ट पैंट भी बनाती हो और साथ में बच्चों के कपड़े भी। अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए शर्ट पैक कर दीजिए। मैं इन्हें ले जाकर अपने पिताजी को दिखाऊंगा। मेरे पिताजी के पास एक कपड़े की फैक्ट्री है। अगर उन्हें आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ गए तो आपको उनके फैक्ट्री में काम मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके कपड़े। यह लीजिए पूरे आपके 1000 रुपए और आप मेरा यह कार्ड भी रख लीजिए। कल सुबह इस नंबर पे कॉल करके मुझे से बात कर लीजिएगा। ठीक है। सब कुछ बिक जाते हैं। खुशबू पैसे लेकर घर आ जाती है। घर आकर खुशबू ये सारी बातें बताती है। खुशबू की बात सुनकर उसकी सास कहती है, अरे वाह बहू, तुझे तो अब शहर के लोग पहचानने लगे हैं और अब तुझे फैक्ट्री में भी काम मिल जाएगा। माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। खुशबू बहू, अब तुम अपने लिए भी कुछ नए कपड़े सिल लो। माँ जी, लोग मुझे घास वाले कपड़ों में ही पहचानने लगे हैं और मेरी इसी ड्रेस की वजह से लोग मेरे पास आते हैं और मेरे सिले हुए कपड़े खरीद कर ले जाते हैं। फिर इस घास वाली ड्रेस में क्या बुराई है? तेरी मर्जी बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे। दूसरे दिन खुशबू के दिए गए नंबर पर फोन करती है और वो लड़का कहता है, हाँ जी बहन जी, आपकी बनाई हुई ड्रेस मेरे पिताजी को बहुत पसंद आई। मैं आपको आज वहीं पर मिलूंगा। खुशबू उससे मिलने के लिए ऑफिस चली जाती है। खुशबू घास की ड्रेस पहनी हुई थी और ऑफिस के सारे लोग बस खुशबू को ही देखे जा रहे थे। तभी वो लड़का आता है और कहता है, मेरा नाम रोहन है और ये मेरे पिताजी की ऑफिस है। चलिए मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। रोहन खुशबू को अपने पिता से मिलवाता है। रोहन के पिता खुशबू को अपनी कंपनी में ड्रेस डिजाइनर का काम दे देते हैं। खुशबू एक ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी। अब वो हर रोज ऑफिस में आया करती और मन लगाकर काम किया करती थी। खुशबू अपनी घास ड्रेस में आती थी। एक दिन रोहन के पिता खुशबू से कहते हैं, खुशबू, तुम्हारा यह घास वाला ड्रेस लोगों को तुम्हारी तरफ और भी आकर्षित कर रही है। लोग तुम्हारे यह घास वाले ड्रेस को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे हैं। तुम एक काम करना, तुम ऐसे ही घास की ड्रेस और भी बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल घास का प्रयोग करना। शायद वह डिजाइन लोगों को और भी अच्छा लगे। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मैं आज ही एक ऐसा ड्रेस बनाऊंगी। खुशबू वो ड्रेस बनाती है जिसमें वो आर्टिफिशियल घास लगाती है। खुशबू जब बाजार में आती है तो लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। मुझे यही चाहिए, ये मुझे चाहिए, अरे नहीं, मुझे अपने बेटे के लिए यही चाहिए, अरे लेकिन यह तो एक ही पीस है, इसलिए ये किसी एक को ही मिलेगा। हर कोई खरीदने के लिए उत्सुक था, लेकिन किसी एक को ही मिल सकता था। लोग और डिमांड करने लगते हैं। अब बाजार में मांग बढ़ जाती है। खुशबू के पास हजारों डिब्बे आते हैं। खुशबू दिन रात मेहनत करके लहंगा सिलने लगी। तब रोहन के पिता खुशबू से कहते हैं। खुशबू घर आकर यह बात उर्मिला और प्रमोद को बताती है। तभी प्रमोद खुशबू से कहता है,
खुशबू, आज जिसे देखो वही शहर में तुम्हारी घास की ड्रेस पहनकर घूम रहा है। मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी डिजाइन की ये घास की ड्रेस इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी। हाँ खुशबू बहू, मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। प्रमोद जी, अब आपको भी मेरे कामों में मदद करनी होगी। खुशबू, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता किस तरीके से कर सकता हूँ? मुझे तो सिलाई करना आता ही नहीं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपनी खुद की कपड़ों की फैक्ट्री खोल ले। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन हमें इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। प्रमोद जी, हो जाएगा। हम कंपनी के नाम पर लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है खुशी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन खुशबू बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत करती है और कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद वो खुद के कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेती है। खुशबू और प्रमोद ने खूब कड़ी मेहनत करके शहर में अपना नाम रोशन करते हैं। अब धीरे धीरे खुशबू की कमाई बढ़ने लगती है और अब वो बैंक का लिया हुआ लोन चुका देती है। अब खुशबू की ड्रेस बिकने लगी थी। तभी प्रमोद कहता है, खुशबू, तुम्हारी ये मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो रहा है। प्रमोद, ये सब मैं अकेली नहीं कर पाती। मेरे इस काम में तुमने और माँ ने मेरा पूरा साथ दिया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारे और माँ के आशीर्वाद से ही हूँ। खुशबू ने अपनी मेहनत के बल पर अपने पूरे परिवार को मुश्किल से बाहर निकाला और अपना नाम रोशन किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल जादुई टून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।